उसी तरह का क्वेश्चन है। एक नदी के किनारे एक टावर लंबवत खड़ा है। चलिए मैं एक नदी ले लेता हूँ, यह नदी हो गया, ठीक है, यह नदी हो गया, और नदी के एक किनारे टावर बना देता हूँ, यह टावर हो गया, ठीक है, टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए यह 60 डिग्री है, ठीक, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम उसी की तरह है। फिर आगे कह रहा है कि किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर, किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी कि इसी को आगे बढ़ा दोगे तो एक अन्य बिंदु मिल जाएगा, तो उस बिंदु से मीनार का जो शिखर हो रहा है उसका उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 30 डिग्री है, ठीक है। यह कितना दूर आया है? 30 मीटर। चलिए तो हमें क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। चलिए इसका नाम मान लेते हैं ABCD। तो मान लेते हैं माना टावर की ऊंचाई x है और नदी की चौड़ाई y है। नदी की चौड़ाई क्या है हमारे पास? y है, ठीक है। तो यह आपका x हो गया और यह आपका y हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप चाहो तो बना सकते हो, चलिए बना ही देते हैं। tan थीटा बराबर पता ही है लंब बटा में आधार। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABD में इसमें तो tan 60 लेते हैं। tan 60 लंब क्या हो जाएगा आपका AD और आधार क्या हो जाएगा आपका AB। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये है x, ये है y, यानी कि x बराबर में √3y, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब लेते हैं दूसरे त्रिभुज में, किसमें? तो त्रिभुज ACD में tan 30 लेते हैं। tan 30 तो यह वाला कोण लगे तो लंब आपका AD और आधार आपका AC हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3। अच्छा, AD का वैल्यू कितना है? तो AD का वैल्यू आपके फिगर में x और आपका AC क्या हो जाएगा? y प्लस में 30, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ लेके चल जाते हैं, तो x बराबर में हो जाएगा y प्लस 30 बटा में √3। यह समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण से देखते हैं। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ भी x का वैल्यू है, तो √3y बराबर में हो जाएगा y प्लस 30 बटा में √3। ये जाके उधर गुना करेगा तो 3y बराबर में y प्लस 30, ये जाके उधर घट जाएगा 2y बराबर में 30, यानी कि y का वैल्यू 15 आ जाएगा। y बराबर में 15 मीटर आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास? तो x बराबर में √3y, यही ना है जी। तो x बराबर √3 और गुना में 15 मीटर, यानी कि आ जाएगा 15√3 मीटर। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई आ गई 15√3। अतः टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई वह कितनी आ गई? 15√3 मीटर। और नदी की चौड़ाई जो है वह कितना हो गई आपके पास? 15 मीटर हो गया y का मान, ठीक है। चलिए 33 नंबर